हम देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में मुख्यतः क्या अंतर है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है और उसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? मैं आपको एक ग्राफ में सब चीज बता देता हूँ। ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है। भारतीय इतिहास को साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, और तीसरा जो है क्या है, हाँ, ऐतिहासिक काल। क्लियर है? मैं आपको बताया था प्राग ऐतिहासिक काल लगभग 25 लाख वर्ष से कब तक, 1000 BC या ईसा पूर्व तक था। आद्य ऐतिहासिक काल का कार्यक्रम क्या था? 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ऐतिहासिक काल में बताया था 600 ईसा पूर्व से अब तक का जो कालक्रम है वो आपका ऐतिहासिक काल था। हम अगर इसमें अंतर आइडेंटिफाई करना चाहें तो कुछ न कुछ उसका आधार होना चाहिए। तो सबसे पहला आधार है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर देखें तो क्या प्राग ऐतिहासिक काल का पुरातात्विक साक्ष्य है? बिल्कुल है, क्योंकि हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही प्राग ऐतिहासिक काल कैसा रहा होगा इसको एज्यूम किए हैं, उसके इतिहास को लिखे हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य था क्या? बिल्कुल था, ठीक है, और ऐतिहासिक काल में भी था, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान था या लिपि का कोई साक्ष्य है क्या? नहीं है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसके लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं है, लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है, लिपि का ज्ञान नहीं था। तो जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो वो हमको मिलेगा ही नहीं, तो हमने उसको डिकोड किया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। क्लियर है? हम जो भी उसका हिस्ट्री लिखे हैं वो सिर्फ उसके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर एज्यूम करके लिखे हैं। क्लियर है? फिर लिपि का ज्ञान आद्य में था क्या? हाँ, ठीक है, क्योंकि हम जब 2500 ईसा पूर्व आद्य ऐतिहासिक काल में जब जाएंगे, आद्य ऐतिहासिक काल के 2 भाग बताया था, ठीक है, कौन कौन सा? हड़प्पा और वैदिक। तो हड़प्पा सभ्यता में हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कालीन हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं, है ना, चित्र मिले हैं, लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। अब बोलेंगे कि वैदिक जो है वो आद्य में कैसे आ गया? वैदिक में तो संस्कृत सब आता था, ठीक है, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो इतिहास लेखन पद्धति इंडिया में क्या है? एकदम नया है। जो लिखा गया वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब अशोक का जब महाजनपद आएगा उस समय मैक्सिमम चीजें क्या की गई है? लिखी गई है। तो ये वैदिक काल में जो ग्रंथ और जो ज्ञान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो भाषा का ज्ञान वो सूचीबद्ध या लिपिबद्ध नहीं हो पा रहा था, मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा था? ट्रांसफर हो रहा था। क्लियर है? तो इनको लिपि का साक्ष्य है और यहाँ भी लिपि का साक्ष्य है। क्लियर है? इसमें जो है आपको हम उस साक्ष्य को पढ़ सके हैं क्या? जब लिखा ही नहीं गया तो कहाँ से पढ़ेंगे? ठीक है, इसमें लिखा तो गया है लेकिन हम पढ़ नहीं सके हैं और इसको हम पढ़ लिए हैं। क्लियर है? इसके जो उदाहरण हैं प्राग ऐतिहासिक काल के उदाहरण हैं, वो जितने पाषाण काल हम अभी पढ़े थे, ठीक है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है, ये सब जो है प्राग ऐतिहासिक काल की घटनाएं हैं। जब आद्य ऐतिहासिक काल में आएंगे तो कौन सा आएगा? हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इसके साक्ष्य को हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। और ऐतिहासिक में जो है वो आपका जितने भी जैन, बौद्ध, महाजनपद,
ये सब जो आएंगे वो सब आपके किस में आएंगे? ऐतिहासिक काल में आएंगे। और इस समय से हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त होने चालू हो चुके थे और हम उसको समझ भी गए हैं, डिकोड भी कर लिए हैं। ठीक है, अशोक के जितने अभिलेख मिले थे उस सब को हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स। हाँ, 1835 में प्रिंसेस ने पढ़ा। ठीक है, तो उसने जो है कोड डिकोड करना स्टार्ट कर दिया, जबकि अशोक जो है वो दूसरी तीसरी ईसा पूर्व की बात। ठीक है, चलिए अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में अब जब भी आप अपने कॉपी के पेज को देखेंगे तो ये चार्ट याद आएगा और कब जो है लिखा गया, कब पढ़ा गया, जिसको हम डिकोडिंग कर लिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्लियर है?